एक क्षण के बाद मर जाते हैं, वो भी ये सोच रहे थे अभी नहीं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं वहां चलो, यहां तो आपका अपना एस्टीमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक क्षण का कोई विश्वास नहीं, कब क्या हो जाए। तो बच्चों, परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो। बतेई को बद कर ली, जब तक शरण में नहीं आए थे तो हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था। और कोई भी धर्म करो ठीक नहीं बन रहा था। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था। तो बच्चों, अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर हो, परमात्मा को याद करो। गरीबदास जी कहते, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार, ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पुराने समय में, हमारे सामने की बातें हैं, हम छोटे थे तो हमारे गांव से और लखनऊ तक 7-8 किलोमीटर है। ये 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े, पेट्रोल से चलते थे उस टाइम। तो उसमें 4-5 थे, वो फिक्स थे वहां। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन उससे पूछने लग रहे, उसी में बैठा था मैं भी, अड्डे पे इंतजार कर रहे थे और सवारी आवर हम तो लेकर चले, तब उससे बात कर रहे थे कि कल नहीं आया, क्या बात होगी, कुशल तो है? बोला कुशल तो है, पर ब्रांड माटी खूब हुई कल। क्या हुआ कि पुलिस वाले ले गए, यहां से गया जब खड़ा करा लिया थाने में, और रात ने ले गए सारा दिन, और अगले कल रात ने छोड़ा। कई जगह रेट लगाई उन्होंने, तेल भी मैंने डाला, और सारा दिन तो यहाँ टिका नहीं। तो बच्चों, और कोई दिखता होगा उसका साथी नहीं होता भी, आज तो उस 3 व्हीलर वाले ने घनी कमाई करी होगी। कति मारो मार, कभी इधर कभी इधर, पूरी सवारी मिल रही थी, कोई विशेष भाड़ा मिला उसको, और वो बेगार में फंस रहा था। पहले इन पुलिस वालों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो अब हो गए, तो ये ऐसे काम चलाया करते। तो इन्हों कहता 200 रुपए का पेट्रोल लग गया, जेब तक खाना खाया, और सारा दिन मारो मार रहा। तो बच्चों, जो राजा बना हुआ है वो पिछली पूंजी खर्च रहा है। इसने खा खो खराब करके और फिर गधे की जोनी में जाएगा। ये बातें सामान्य व्यक्ति द्वारा बताई नहीं गई है, ये कोई नावल की कथा नहीं है। इट इज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये उस परम पिता परमात्मा का बताया ज्ञान है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। गरीब 3 लोक का राज, जय जीव को कोई दे,
लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। यदि वो भक्ति नहीं करता, भक्ति भी या सच्ची नहीं करता, से 3 लोग का राज्य दे दे उसको। कहते कि बधाई दे रहे हो उसको, 2 कौड़ी का जीव है। और फिर क्या बताते हैं कि जो तप करके राज लेते हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अंदरों आगम नहीं सूझते। तप करके राज्य प्राप्त कर लिया, ये कितना पाप मोल ले लिया, कैसा जुल्म किया। जुल्म बता इसको, आगम भविष्य का, अंधरों को, अंधों को, तत्व ज्ञानहीनों को, इनको भविष्य की जानकारी नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा। ओए होए, गिरिव मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तु नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि इस साधना से ये लाभ, इसकी ये हानि, इस साधना का ये फल, इससे ये हानि। तो बच्चों, जब आपको निर्णय हो जाएगा, विश्वास बनेगा कि हम सही लग रहे हैं, तभी इस मार्ग पर टिक पाओगे। बच्चों, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद ये कह रहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमेश्वर, वो मालिक तो कोई और है। वो कौन है, वो अब पता चला। वो कुल का मालिक, सबका धनी, कुल का धनी, सबका मालिक कबीर साहब है, सतपुरुष है, और सतलोक उसकी राजधानी है। और केवल सुख वहां है, और किता परम शांति नहीं। ये खुद कहता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, मेरा जाप कर मुझ में मन वाला हो, मुझे प्राप्त होगा। पर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा नाम भी जप। जहां युद्ध है वहां शांति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। और यहाँ युद्ध घर घर में, और आत्मा और मन का रोल चला है। यहाँ शांति नहीं हो सकती, भूल जाओ बात। यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, यहाँ सुख है ही नहीं। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया।